नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण आज का मुद्दा होने वाला है। रण क्षेत्र में दरअसल रण में उतरी हुई है एक महिला सिंघम, एक लेडी सिंघम, जिसने आवाज बुलंद की है उनके खिलाफ जो अवैध बूचड़ खाने चलाते हैं, जिसने निडरता, निर्भीकता, ईमानदारी के साथ आवाज बुलंद की है उनके खिलाफ, जो अवैध बूचड़ खानों को आधार बनाकर अवैध संपत्तियां बनाने में लगे हुए हैं। दरअसल ये सारा मामला जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, यह वीरों की भूमि महाराष्ट्र से आ रहा है। और महाराष्ट्र में भी धर्मवीर छत्रपति संभाजी नगर में जिस तरीके से लगातार अवैध बूचड़ खाने बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई की मांग निरंतर उठ रही है। अब महानगर पालिका ने बाकायदा इसके लिए एक टीम बनाई और इस टीम में मोर्चा संभालने के लिए जिस टीम को तैयार किया गया, उसमें एक महिला अधिकारी है। एक ऐसी अधिकारी जिसने गौ रक्षक के रूप में एक प्रण लिया कि अवैध बूचड़ खानों, अवैध कत्ल खानों के खिलाफ वो निर्भीकता के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन देखिए, ये विडंबना है, ईमानदारी, निर्भीकता और निडरता के साथ काम करने वाली इस महिला ऑफिसर के खिलाफ ही महानगर पालिका में ही मौजूद उसके सीनियर ऑफिसर, मुस्लिम सीनियर ऑफिसर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दे। और इसके लिए बाकायदा एमआईएम के गुर्गे भी उन अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या अवैध संपत्तियां जो अवैध बूचड़ खानों को आधार बनाकर तैयार कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? और अगर ये गुनाह नहीं है तो फिर सरकार क्यों चुप है, प्रशासन क्यों चुप है, क्यों मौन धारण कर लिया है, क्यों इस महिला अधिकारी को न्याय के लिए सुदर्शन के दर पर आना पड़ा है? सुदर्शन अब इस महिला अधिकारी के साथ आवाज बनकर उठ खड़ा हुआ है। ये लगातार इसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है कि या तो वो नौकरी छोड़ दे या फिर जिस तरीके से ये अवैध बूचड़ खाने वाले चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये चुप होकर बैठ जाए। लेकिन इस अधिकारी ने, इस लेडी सिंघम ने ठान लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी और जो भी हिंदू धर्म, राष्ट्र सर्वप्रथम, गौ माता, सती, संत और सैनिक के लिए आवाज बुलंद करता है निडरता से, सुदर्शन उसके साथ खड़ा होता है निर्भीकता से। और इसीलिए इस महिला अधिकारी के साथ आज हम खड़े हैं, पूछेंगे सवाल और जानेंगे जवाब, आखिर मन से क्या निकल रहा है। आज के अतिथियों से भी आपका परिचय करा दूंगी, लेकिन सबसे पहले ये जो पूरा प्रकरण है, ये पूरा मामला है जहां पर लेडी सिंघम के पंजे में ये औरंगजेब के गुर्गे आए हुए हैं। आइए जरा समझ लीजिए हमारी आज की इस टीजर रिपोर्ट से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की लेडी सिंघम किरण बोराडे का अपराध ये है कि वह कानून से समझौता नहीं करती। ने सुदर्शन न्यूज से संपर्क कर मदद मांगी है।
इसके सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से इस महिला अधिकारी को न्याय दिलाने की अपील की है। सुरेश चौहान के जी ने ट्वीट करके कहा है कि गौरक्षक महिला अधिकारी के पीछे पर रहे ओवैसी के MIM पार्टी के गुंडे पर यह महिला सिंघम अधिकारी डटकर मुकाबला कर रही है। क्या सरकार धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नगर के एक महिला को औरंगजेब के पिल्लों के चंगुल से बचाएगी? देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस महिला को बचाएंगे या हजारों गौ माताओं को बचाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो मेरे सीनियर है शेख शाहिद सर और फिरोज शौकत खान, ये दोनों मिलके MIM के लोगों के साथ मिलके मेरी हरासमेंट कर रहे, मेरा वीडियो बना रहे पर्सनल, और जो मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर दिक्कत आ रही मुझे अभी। और उनके हफ्ते नहीं जा रहे, शायद उनको सेंट्रल नाके का पूरा व्यू लिया है उन्होंने। उस दिन मैंने नोटिस दी हुई लोगों को कि आपके दुकान जो बाहर लगा हुए है वो अंदर लगाओ। मैं चाहती हूँ कि वो अधिकारी जो है पशु संवर्धन अधिकारी शेख शाहिद सर, फिरोज शौकत खान और MIM के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी निर्भीक और निडर महिला ऑफिसर का साथ दे? क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो अधिकारी इनके खिलाफ आवाज बुलंद करे उनका साथ दे? क्यों मौन है सरकार और प्रशासन? आखिर डर किसका है? यही सवाल आज होगा रण क्षेत्र में। हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़ रहे हैं, आइए सीधे कराती हूं अब उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं हमारे साथ, खुद लेडी सिंघम ही कहेंगे आपको, किरण बोराड़े जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका। हमारे साथ इस वक्त सरकार का पक्ष रखने के लिए राजपुन साहब हैं शिवसेना से। राज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूं MIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नासिर सिद्दीकी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत नासिर साहब। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर भी जुड़ रहे हैं। बाबूलाल आपका भी स्वागत। मैं सबसे पहले किरण जी आपको बहुत साधुवाद। इस देश में ऐसी ही निडर निर्भीक अधिकारियों की और महिला अधिकारियों की जरूरत है। आप एक उदाहरण बन रही हैं उनके लिए, जो डर कर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, उनके लिए आप उदाहरण बन रही हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहती हूं एक बार फिर से कि निडरता और निर्भीकता का जो इनाम आपको मिलना चाहिए था, जो पुरस्कार आपको मिलना चाहिए था, वो पुरस्कार नहीं मिल रहा है। कैसी समस्याएं आ रही हैं? किस तरीके से आपको प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है? थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। मैं 2 साल से महानगर पालिका में काम कर रही हूँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर अवैध विरोधी पथक पे काम करती हूँ। जो अवैध कत्ल होती है उसके बारे में और उन लोगों पे गुने दाखिल करती हूँ। तो इसीलिए मेरे जो अधिकारी है उनको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, और MIM के कुछ लोग हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। उनकी बात न मानने के कारण ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये किरण बोराड़े मैडम होनी ही नहीं चाहिए, कि जो लोगों को धमकियां दे रही है, लोगों से पैसे हट रही है, ऐसा बहुत उनका कहना है। लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से काम करती हूँ, लोगों पे गुने दाखिल करती हूँ, और वो गुना दाखिल करने की वजह से ही लोगों को तकलीफ हो रही है। और इसीलिए मुझे अभी काम में बहुत दिक्कतें निर्माण हो रही है। बहुत सी मीटिंग भी हुई, मैं 2-3 दिनों से मीटिंग भी हो रही है, और आज भी मीटिंग हुई है कि ड्रेस मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। इसके बारे में अभी चल रहा है। अभी दबाव क्या बनाया जा रहा है आपको? आप क्योंकि कह रही हैं कि आप लगातार इन अवैध बूचड़खानों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी, आपको ऐसा करने से रोका गया, क्या कहा गया? किस तरीके से आप पर दबाव बनाया जा रहा है? वो कह रहे थे कि कुछ गुना दाखिल मत करो, जो भी मांस पकड़ा जाता है उनको वापस कर दो, जो भी कुछ हुआ है जहाँ कार्रवाई कर रही हूँ वहाँ पे बोला जाता है कि कार्रवाई बंद करो, वापस आ जाओ, उन पे गुना दाखिल मत करो। अगर वो 5 बार दाखिल हो रहा है वहाँ पे बोल रहे हो NC दाखिल करके उनको छोड़ दो। ऐसे छोटे छोटे गुने करने के लिए बोलते, बड़ा गुना करने के लिए वो चांस ही नहीं देते अपने को, जाओ मत बोलते वो डायरेक्ट वहाँ पे। क्या ऐसा भी आपको कहा जाता है कि आप हफ्ता वसूली करिए? ऐसा भी कोई जानकारी हम तक पहुंची है? हाँ, उनका कहना था, वो सेंट्रल नाके का जो व्यू दिखा गया उसमें कहना था उनका कि MIM के लोगों से कुछ फोन आए थे कि सामने आके भी बोल रहे थे जो मच्छी वाले थे कि आपको हफ्ता मिल जाएगा मैडम, आप यहाँ से चले जाओ, हम पे केस मत करो। लेकिन मैंने वो सुना नहीं, मेरी कार्रवाई करती रहेगी। मैं कल उनका टाइम दिया था उनको, और उसी दिन उन्होंने वीडियो बना के वायरल किया। जो मेरी मनस्थिति थी काम करने की, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मना स्थिति डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निर्भीकता और निडरता के साथ किरण बोराड़े आगे बढ़ रही हैं। नासिर सिद्दीकी साहब, सीधे आपके पास आ रही हूँ। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करना ये गुनाह है क्या?
नासिर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? नासिर सिद्दीकी जी सुन पा रहे हैं मुझे अभी आप? मुझे लगता है शायद नासिर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजपुंज जी, आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रही हूँ। प्रश्न ये है कि एक हिंदूवादी सरकार है, एक ऐसी सरकार जो ये कहती है कि गायों की रक्षा करना, गौ माताओं की, गौ वंशजों की रक्षा करना, आप इसका संकल्प लेते हैं, लेकिन उसी संकल्प पूर्ति के लिए एक महिला अधिकारी को किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपकी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल उठेंगे साहब। लावनी जी, सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार की किरण जी काम कर रही हैं उसके लिए बिल्कुल उनका साधुवाद करता हूं। उनको इसके लिए बहुत बहुत मतलब इस प्रकार की आवाज बढ़ाइए प्लीज। जी जी बोलिए सर, बोलिए। इस समय जी जो किरण जी इस समय जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल उसमें कोई उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि मतलब इस प्रकार से वहां पे जो कार्य हो रहे हैं वो इस प्रकार के जो नेता हैं जो मतलब इस प्रकार से एक्शन लेने की बजाय उनको प्रताड़ित करने को लगे हैं और उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ये मामला मेरे संज्ञान में आया और इसको बिल्कुल मैं ऊपर सरकार तक इसको लेके जाऊंगा और शिंदे जी को भी इस पे अवगत कराया जाएगा और बिल्कुल सरकार तक ये बात पहुंचेगी, इसमें दो राय नहीं है। और वहां पर इनको जो भी परेशानी आ रही है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और हमारे बीच में इस बात की तो जानकारी आपको होगी ना कि ये छत्रपति संभाजी नगर में अवैध बूचड़ खाने एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर 2-4 दिन, थोड़ी दिनों की कुछ कार्रवाई होती है, सख्ती दिखाई जाती है और फिर ओपन हो जाते हैं। ये जानकारी तो आपको होगी ना? देखिए बिल्कुल लावनी जी, इस प्रकार की जानकारी भी है, सब कुछ पता भी है, लेकिन जो मामला जैसे संज्ञान में आता है, जिस प्रकार से अभी किरण जी ने ये बात बताई, जो आपके माध्यम से सुरेश चौहान जी ने भी इस बात को उठाया है, तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कोई पार्टी को सब साइड पर रख लीजिए, किसी भी धारा कोई भी इस चीज को साइड पर रख लीजिए। ये एक मानवता के कार्य जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य कर रही है, मतलब उस कार्य की सराहना की बजाय उसकी उसकी आलोचना, उसके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उन जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है उनके साथ सरकार को खड़ा होने की जरूरत है और जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन अफसोस है ना राजपुंज जी, जब तक हम नहीं जगाएंगे आप लोग जागेंगे नहीं क्या? ये अफसोस हो जाता है। हिंदूवादी सरकार, लेकिन एक महिला अधिकारी को, एक महिला ऑफिसर को सामने आकर बोलना पड़ रहा है कि मुझे इसलिए डराया धमकाया जा रहा है क्योंकि मैं गौ रक्षक हूं। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अवैध कार्रवाई करना चाहती हूं, ऐसे अवैध कारनामों के खिलाफ। लेकिन देखिए मुझे परेशान किया जा रहा है, ऐसे अधिकारी को बोलना पड़ता है और उसके बाद अगर सरकार तक ये बात पहुंचे तो वाकई ये दर्दनाक है, ये दर्द देने वाली है, कुंठा होती है ऐसे देखकर। मैं किरण जी एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। मुझे लगता है शायद नासिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर साहब आवाज पहुंच रही है आपको? नासिर जी आवाज पहुंच रही है अभी? जी नासिर जी, बड़ा सीधा सा सवाल कर रही हूँ आपसे। अवैध बूचड़ खाने अगर चलते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसमें गुनाह क्या है? मैडम, सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो लेडी है ये तो आउटसोर्सिंग से लगी हुई एक महिला है और इसको। नासिर जी से शायद हमारा कांटेक्ट टूटा है। ठीक है, दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जितना मैं समझ पाई किरण जी, जितना उन्होंने चंद शब्द ही अभी शुरू किए और उन्होंने आपकी पोजीशनिंग को लेकर ही सबसे पहला सवाल खड़ा कर दिया है। आपने अगर वो चंद शब्द भी सुने हो, आपकी ज्वाइनिंग पे ही वो सबसे पहले कुछ कहने वाले थे लेकिन फोन कट गया। किरण जी, तो मैं जो आउटसोर्स से काम कर रही हूँ उसके लिए मनपा ने ही परमिशन दी है वो एजेंसी को कि आपकी तरफ से एसआई को भरो, और उसी थ्रू मैं एसआई की ड्यूटी कर रही हूँ। अवैध कत्ल विभाग में मुझे दिया गया था। जब मुझे ज्वाइन करने का तभी उन्होंने लेने के लिए इनकार किया था कि एक लेडी नहीं चाहिए हमें, लेकिन मैंने मेरे सीनियर को, मेरे जो मामा है उनको बोल के उनके पास ले गई थी कि एक लेडीज भी वही काम कर सकती है जो जेंट्स कर सकता है और मुझे करने के लिए इंटरेस्ट है, मैं किससे डरती नहीं। मैंने जिस पहले दिन ही उनका ऐसा बोला था, उसी दिन से उन्होंने शुरुआत की है और उनको ज्वाइनिंग में आउटसोर्स से काम कर रही हूँ, लेकिन काम तो कर रही हूँ ना, काम तो वही कर रही हूँ ना जो परमानेंट लोग भी करते हैं और आउटसोर्स के लोग भी करते हैं, लेकिन ये जो एसआई का काम है वो प्रॉपरली मैं कर रही हूँ।
ठीक है। अब 2 साल से उनको दिक्कत नहीं आ रही कि मैं आउटसोर्स से काम कर रही हूँ, अभी क्यों आ रही है? सवाल यही है कि काम तो हो रहा है ना, तो काम करने वाले के खिलाफ परेशानी क्यों है? नासिर, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं नासिर सिद्दीकी जी? चलिए, शायद नासिर सिद्दीकी से अभी मेरा कनेक्शन नहीं है। बाबूलाल राठौर के पास जरा चलते हैं। बाबूलाल जी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और उन तक ही किरण बराड़ जी ने सबसे पहले संपर्क साधा, सुदर्शन से न्याय की गुहार लगाई है। बाबूलाल, आप लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, जो 3 मेजर ऑफिसर्स हैं जिनकी तरफ से किरण जी को परेशान किया जा रहा है, शेख शाहिद, शेख नाजिम और फिरोज शौकत, क्या इनकी तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया? आपने उनसे बात करने की कोशिश की? देखिए लावणी जी, से लेकर मैं इन तीनों अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके कार्यालय दफ्तर में भी जाकर आया हूँ, लेकिन ये अभी तक मिले नहीं है, नहीं कैमरे के सामने आना चाहते हैं। जो एक और अधिकारी है जिसके पास जवाबदारी है इस मैडम को वहां पर पद पर रखने के लिए, उनसे भी मिला। ये जो मैडम है इनके सामने जाके बातचीत की गई है, तो उन्होंने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया है कि मैं कैमरे पर किसी तरह की बाइट नहीं दूंगा। उल्टा ये जो मैडम है इनको ये इस तरह की राय दे रहे हैं कि आपको तकलीफ है तो आप वो ड्यूटी छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरी जगह पे ज्वाइन हो जाइए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे आप आ जाइए। लेकिन ये जो महिला है इन्होंने साफ मना कर दिया है कि नहीं, मैं वो जो काम करती थी मुझे वही काम करना है। लेकिन आपत्ति क्यों है इसका जवाब देने के लिए अभी कोई भी सामने नहीं आया। निश्चित तौर पर आज सुबह से हम सुदर्शन न्यूज पे इस खबर को प्रमुखता से उठा रहे हैं, सरकार तक भी ये बात पहुंच चुकी है। तो इस जो महिला है जो दबंगई के साथ ये काम करती है, इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर में बहुत सारे अनलीगल अवैध कत्ल खाने चलते हैं, अवैध स्लॉटर हाउस चलते हैं, जहां पर कार्रवाई नहीं होती है। रात की 3 बजे से लेकर गौवंशों को यहाँ पर लाया जाता है। ये जो मैडम है ये सुबह 3 बजे 4 बजे पहुंच के कार्रवाई करती थी, तो इनको दबाव डालकर इनकी ड्यूटी सुबह की चेंज करके इनको 12 बजे की ड्यूटी कर दी गई थी। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई करने से नहीं रुके, तो फिर इनके साथ इस तरह का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन सबको सामने आकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब यानी जो लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये गलत कर रही हैं, तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल यही है कि अगर आप पूरे सच्चे हैं तो सामने आके बताइए, आप कैमरे से क्यों भाग रहे हैं? सुदर्शन के मंच पर क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? यानी ये बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। नासिर सिद्दीकी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पुनः आपसे प्रश्न कर रही हूं कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ आवाज उठाना, उस पर कार्रवाई करना गुनाह मानते हैं क्या आप लोग? मैडम, सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि ये किसी अवैध बूचा खाने पर नहीं गए। ये जहाँ पर एक छोटे मच्छी के कारोबार करने वाले, फिश के कारोबार करने वाले, कहीं पर चिकन की दुकान वाले, कहीं पर मटन बकरे की दुकान के ऊपर गए। ये बूचा खाने के ऊपर कभी इन्होंने रेट नहीं मारी कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कारपोरेशन का बूचा खाना है, महानगर पालिका का लीगल है, वहाँ से सारा लीगल प्रोसेस करता है। ये मैडम का ऐसा था, एक तो इन्होंने अवैध काम इन्होंने किया, इन्होंने वर्दी पुलिस की पहनकर लोगों से वसूली का काम किया। 2 स्टाइल में किसने दिया था? सबसे पहले तो आप इनसे पूछिए कि आपको वर्दी किसने दी थी। दूसरी बात, इनको आज से 10 दिन पहले, 11 दिन पहले जो है तो हमारे यहाँ के पशु वैद्य अधिकारी विजय पाटिल था, इन्होंने इनका ट्रांसफर घन कचरा डिपार्टमेंट के अंदर किया था। लेकिन उसके बावजूद ये है तो जहाँ पर मच्छी बिकती है, जहाँ मटन बिकता है, जहाँ चिकन बिकता है, उन दुकानों पर क्या कर रही थी? क्योंकि रोजाना इनको आदत हो गई थी, हर दुकान से 500 1000 रुपए लेकर ये हजारों रुपये रोजाना कलेक्शन कर रही थी। इसलिए इसका दिन दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए नहीं था। आज ये ऐसे इल्जाम लगाने के लिए बैठी है। क्यों, क्या वजह थी कि रोहित जी में और करण बोल के बच्चा है, मच्छी का कारोबार करता था, उनकी मच्छी वो रोड के ऊपर बिका रहे थे, इन्होंने नासिर सिद्दीकी जी, आपका पूरा 1.5 मिनट मैंने आपको सुना, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि किरण ही गलत कर रही हैं और उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा और वो जानती हैं कि वो गलत कर रही हैं तो कदम पीछे कर लेंगी, कोई भी, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जो शख्स सच्चाई के साथ सच जानते हुए आगे बढ़ता है ना, उसको किसी चीज का डर नहीं रहता, और वही इंसान हिम्मत के साथ आवाज भी बुलंद करता है। अगर आप कहते हैं कि किरण गलत है तो किरण को तो पीछे कदम खींच लेना चाहिए था, लेकिन किरण आज भी डटकर सामना कर रही है। इसका मतलब किरण की बातों में भी सच्चाई है
और अवैध बूचड़ खाने संभाजी नगर में तो एक नहीं कई अवैध बूचड़ खाने साहब चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, और किनके संरक्षण में चलते हैं अगर मैं आगे पूरा चिट्ठा खोलने लगूंगी तो ये समय भी कम पड़ जाएगा नासिर साहब। मैडम मैं वही बता रहा हूँ कि अवैध जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो अवैध वर्दी इन्होंने अपने अंदर डाल दी है, उसके ऊपर 2 स्टार का जो है इनको कॉर्पोरेशन ने कोई परमिशन नहीं दी और जाकर ये वसूली कर रही है। इसके कई वीडियो हमारे पास में मौजूद है। ठीक है, मैं राजपुंज जी आपके पास आऊं उससे पहले किरण कुछ कहना चाह रही हैं। किरण, आरोप आप पर ही लगा रहे हैं। हाँ तो उनको पता है ना कि उनकी गौवंश हत्या चलती है यहाँ पे, इसीलिए तो उनको पता है ना कि मैडम कार्रवाई करती है। जब भी मैं कार्रवाई करती हूँ उनके ही बहुत से लोग आते हैं, उनके ही नेता लोग आते हैं कि कार्रवाई मत करो, और मुझे पता है ना संविधान के तौर पे कैसा काम करना है। मेरी पढ़ी हुई लिखी हुई, कुछ अनपढ़ औरत आके यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर भर के खड़ी नहीं रही, कुछ पढ़ी लिखी हूँ मैं, और मुझे पता है ये कायदा क्या होता है, इसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ। और वो जो मुझे आरोप लगा रहे उनके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ कि उन्होंने बोल रहे कि ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, मेरे पास तो सबूत है कि उनकी हत्या हो रही करके। मैडम ये कोई महानगर पालिका की कर्मचारी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग से ली। अरे भाई साहब, वो आउटसोर्सिंग से ही अगर आई हैं तो किस काम के लिए उन्हें रखा गया, चुना गया? अगर ईमानदारी से वो काम कर रही हैं तो ये इनसोर्स और आउटसोर्स क्या होता है? काम तो वो ईमानदारी से कर रही है ना। अगर अवैध बूचड़ खाने चलते हैं, अवैध रूप से अगर गलत कुछ होता है उसके खिलाफ अगर वो आवाज बुलंद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? ये आउटसोर्सिंग वर्ड कह के क्या आप मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर कोई स्लाटर हाउस से आकर अगर कोई माल अगर मच्छी का तो कोई स्लाटर हाउस होता ही नहीं है, ये मच्छी वाले को कौन सी गुंडागर्दी कर रहे हैं? उसके अंदर एक आदमी, मैं बता रहा हूँ राहुल रोहित जी नाम का एक और एक करण नाम का, जिसने अपनी मच्छी उधार लाकर बेची अपना परिवार चलाने के लिए दिन भर मेहनत करके, तो उन्होंने उसके अंदर फिनाइल डाला, तो ये कौन सा लीगल तरीका होगा? ये कौन सा इस बारे में भी बताएंगे, इस बारे में भी बताएंगे कि उन पर कार्रवाई क्यों की गई थी, किरण कार्रवाई उन पर किस चीज में? ये कह रहे हैं कि जो मच्छी वाले हैं उन पर भी आप जाकर आप कार्रवाई करते हैं, वो तो अवैध नहीं होते। जो लोग अनलीगल रोड पे बैठते हैं, जो लोग रोड पे बैठते हैं, खुले में मांस बिक्री, मच्छी बिक्री जो भी होती है, उसकी वजह पे हम नोटिस देते हैं उनको, और नोटिस के बाद में उन पे कार्रवाई करते हैं। अगर आप रोड ब्लॉक कर देंगे, मना करने के बावजूद अतिक्रमण करेंगे, तो फिर तो कार्रवाई बनती है ना साहब। मैडम मेरा आप पहले समझ लीजिए, रोड के बाजू के अंदर कोई भी इंसान इसकी हिम्मत नहीं कर सकता है कि कोई रोड के ऊपर कारोबार करेगा। रोड के बाजू में मच्छी लेकर बैठने वाले की दुकान कितनी होती है, मच्छी का टोकरा कितना होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। राजपुंज साहब, आप इस पूरे मैटर को ढंग से समझ रहे हो, तो आप समझ रहे हैं कि किसको क्या कौन छुपाने की और कहां पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? जी लवली जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नासिर जी कह रहे हैं कि वो उल्टा इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग है, ठीक है, वो तो हमें भी मालूम है कि आउटसोर्सिंग है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आज कई ट्रेनें आउटसोर्सिंग पे कई चल रही हैं, प्राइवेटाइजेशन पे चल रही हैं, कई चीजें चल रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो ट्रेन को कहीं भी एक्सीडेंट कर देगा। अरे भैया, उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपने उसको कोई पद दिया है, कहीं आउटसोर्सिंग करी है, कुछ भी करा है, वटेवर उसको डेजिग्नेशन वहां पे मिला है, उसके लिए कार्य करना है, तो उसमें उसको बिल्कुल करना चाहिए ना उसका कार्य। वो अपना कार्य अगर सही तरह से निभा रहा है, उसको कर रहा है, तो उसमें क्या आपत्ति हो रही है इनको? भाई ये क्यों कर रही है, बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अरे आउटसोर्सिंग का मतलब क्या आप समझते नहीं कि आउटसोर्सिंग क्या होती? फिर दूसरी तरफ अब किरण जी का ये जो विषय है पूरा, बिल्कुल ये जांच का विषय है, इस पे बिल्कुल हम इस पे कार्रवाई सरकार के पास से आ चुकी है, ये बात है, और इस पे जांच होगी। अगर ये गलत होगी डेफिनेटली इन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी, और इधर जो भी गलत होगा, इस प्रशासन के जो भी लोग भी होंगे इसमें शामिल होंगे, जो भी इनके जबरदस्ती इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होगा, इसमें दो राय नहीं। सबसे जी 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए राजी। जी रामनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किरण, एक सेकंड नासिर जी, उनको 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेने दीजिए। नासिर भाई सुनिए, उन्हीं के साथ ही एक सचिन वाकेकर है, उन्होंने बाकायदा महानगर पालिका को लिखकर दिया कि हमसे गलती हुई, हमने खाकी वर्दी का दुरुपयोग किया और हमारा ट्रांसफर आज से कुछ दिन पहले जो तो दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ। तो ये मैडम, ये साहिबा किस इख्तियार के साथ में, किस राइट के साथ में ये डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही है? ठीक है नासिर जी, देखिए जो भी
विषय हैं, बिल्कुल जानकारी के, ये जांच के विषय हैं, इन पे बिल्कुल जांच होगी। तो जो ओपनली वो इस समय नहीं, कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज शायद नासिर आपको भी नहीं पता, और एक चीज राजपूत जी आपको भी क्लियर कर दूं, किरण का ये कहना है कि क्योंकि वो ऐसे इलीगल जो काम चल रहे हैं उनके अगेंस्ट खड़ी हुई, इसलिए उनका ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, इसलिए उनकी जो ऑफिस टाइमिंग है, जो उनके काम करने की ड्यूटी आवर्स हैं, उसको भी चेंज कर दिया गया। लेकिन वो इसलिए डटकर खड़ी हुई है क्योंकि वो कह रही है भाई अगर गलत हो रहा है, मैं गलत के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। अगर गौ माता गोवंश के खिलाफ अगर कत्ल खाने ऐसे खुल रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहती हूँ। अगर अवैध तरीके से खुले में मांस बिक्री हो रही है तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहती हूँ। तो वो अपनी जगह पर तो वो सही है ना, तब फिर उनको किस चीज की सजा मिल रही है? वही मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर गौ माता का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। इन्होंने जितनी कार्रवाई की, ये छोटे मोटे व्यापारी के ऊपर जो मच्छी बेचते हैं, चिकन बेचते हैं, मटन बेचते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करके, कार्रवाई भी दे दो, कैसी कार्रवाई, मुझे आप 500 रुपए दे दो, मुझे आप 1000 रुपए दे दो, हमारे पास इसके वीडियो विजुअल मतलब आप जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई आप उनका लिस्ट भी लेकर चले आए, ठीक है। आप कह रहे हैं इन्होंने गलत कार्रवाई की है तो फिर आप उनको भी लेकर आइए ना। जो इनके 3 ऑफिसर्स हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, उनको भी सामने लेकर आइए। आप इतनी लंबी चौड़ी बात आप कर रहे हैं कि गलत लोगों को इन्होंने फंसाया है, तो फिर जो इनके 3 बड़े ऑफिसर्स हैं जिनका नाम आ रहा है, शेख शाहिद, शेख नाजिम, फिरोज शौकत, जिन्होंने आपका सहारा ले रखा है, एमआईएम का सहारा ले रखा है, उनको भी जरा सामने ले आइए। वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों छुप रहे हैं कैमरे से? मैडम विजय राठी साहब से लेकर इनसे पूछिए आपको कब मिला था कि आपका दूसरे डिपार्टमेंट में जो है तो ट्रांसफर कर दिया गया? ट्रांसफर क्यों किया गया मैंने आपको बताया तो, क्यों ट्रांसफर किया गया? अगर कोई ऑफिसर, महिला पुरुष कोई भी ऑफिसर ऐसे इलीगल कारनामों के खिलाफ खड़ा होता है तो ट्रांसफर कर देंगे, ये क्या सही है? वही बताना चाह रहा हूँ, वो ट्रांसफर हमारे बोलने से नहीं, इनके डिपार्टमेंट में ये गलती कर रहे थे बोल के वो उस डिपार्टमेंट से, तो वो वही कह रही है नासिर आप 2 रास्ते पर चल रहे हैं, या तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं या सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि उनके वो 3 ऑफिसर्स जिन्होंने इनके अगेंस्ट कार्रवाई की बात कही है, जो इनको लगातार डरा रहे हैं, उनको एमआईएम का संरक्षण है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन तीनों को जरा सामने लेकर आइए। किरण कुछ कहना चाह रही है, फिर बाबूलाल के पास आती हूँ। किरण की आवाज दीजिए जरा। किरण बोराड़ी जी, किरण जी आप, शायद किरण से हमारा कनेक्शन टूटा, दोबारा किरण के पास आप जोड़िए प्लीज। बाबूलाल इस वक्त आपके पास आ रही हूँ। देखिए ये जिस कार्रवाई को लेकर बड़ा लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर इस रिपोर्ट को कवर किया है। जो बातें नासिर कह रहे हैं, जो बातें किरण कह रही हैं, दोनों में एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। थोड़ा सा क्लियर आउट अगर आप कर सकें कि ये जो कार्रवाई है, जिसे लेकर लगातार कार्रवाई को ही तो बेस बनाकर ये सारी चीजें की जा रही है, कही जा रही है। देखिए जिस तरह से नासिर सिद्दीकी साहब जो मांग बता रहे कि ये वर्दी क्यों पहनती है, वर्दी क्यों, ये वर्दी इस महिला को इसलिए मिली है कि आधी रात में, रात की 3 बजे जब कत्ल खाने जाती है तो वर्दी होने की वजह से इसकी जान सुरक्षित रहती है, अन्यथा इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। और उसी की वजह से ये वर्दी पहनकर ना जाए, उसके लिए इसकी वर्दी का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। मैंने आज खुद वो अधिकारी से मिलकर भी बात की कि आपको वर्दी से तकलीफ की, वर्दी को माना उन्होंने ही दिया ना, जिनको इनको ड्यूटी पर रखा हुआ है, तो वर्दी के पीछे तो कुल मिलाकर ये विरोध कर रहे हैं, वर्दी भी नहीं पहनने दे रहे हैं, वहां पर जाने भी नहीं देना चाहती है। तो कहीं न कहीं इनको एक डर है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई ना हो, इनको हफ्ता वसूली करने के लिए बताया जा रहा है। खुद ये महिला बता रही है, इस बात को नासिर सिद्दीकी साहब को मानना पड़ेगा। इस शहर में ये क्या चल रहा है? नासिर सिद्दीकी जी, आप वर्दी का भी विरोध करेंगे क्या? मैडम, जब आप महानगर पालिका की गाड़ी में जा रहे हैं, उनके परमानेंट जो कर्मचारी है वो आपके साथ में है, तो मेरा यही कहना है, आपको एक कर्मचारी के हैसियत से जाना है। आप आउटसोर्सिंग की मदद के लिए आए हैं, जो वहाँ महानगर पालिका के जो कर्मचारी है आपके साथ में, तो आपको किस बात का डर? और आप दिन में शहर के अंदर है, आप वर्दी का वो निडर होकर रात में भी निकल जाती है। नासिर, वो निडर होकर देर रात में भी निकल जाती है। 500 और 1000 रुपये नासिर, यहाँ 500 और 1000 रुपए की बात नहीं है।
ये 500,000 की बात आप बार बार कह के एक महिला अधिकारी का मनोबल डिगा नहीं सकते। वो रात में देर रात अंधेरे में भी बाहर निकल जाती है, वो देर रात अंधेरे में भी बाहर निकल जाती है। ये 500,000 रुपए की बात करके आप किसी महिला अधिकारी का मनोबल कम नहीं कर सकते। ये चैलेंज है, चुनौती दे रही है वो आपको, सीधे वो चुनौती दे रही है आपको। ये उसकी हिम्मत को, उस महिला अधिकारी की हिम्मत को दिखा रहा है। किरण बोराड़े, जो कहना है मैम वो गलत है कि वर्दी मेरी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी मुझ में कि मुझे पता है कि मुझे गौवंश करने वाले लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्दी पहन के ही मैं कार्रवाई करती हूँ, मैं सिविल ड्रेस में भी कार्रवाई कर सकती हूँ। और वर्दी का जो मसला है, जब ऑफिसर देते हैं अपने को कि वर्दी पहनो करके, तब उसके बाद में वर्दी पहनी जाती है। कोई अनएजुकेटेड नहीं है हम कि किसी ने बोला नहीं कुछ नहीं और वर्दी पहन के चले रोड पे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ये क्या बोल रहे हैं कि रात बेरात वर्दी का गैर फायदा उठा रहे हैं। मेरे वर्दी नहीं होने के बाद भी मैं 2, 3, 4 बजे तक ड्यूटी पे आई हूँ और 3, 4 बजे मैं जब आती हूँ तभी मैं गौवंश हत्या का जो ट्रांसफर होता है उस पर मैं कार्रवाई करती थी, इसलिए उन लोगों ने मेरी बदली की है। ये सब लोगों का मिलकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये महिला को कैसे दबाया जाए, एक महिला को कैसे दबाया जाए। राजपुन साहब देखिए, लेकिन ये उसकी निर्भीकता, एक ईमानदार ऑफिसर ही हिम्मत के साथ सामने आ सकता है। बहुत सारे ऑफिसर्स को आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से डर कर पीछे कदम कर लेते हैं, लेकिन वो सामने है। जी लावनी जी देखिए, इस प्रकार से देखिए नासिर भाई एक मिनट, नासिर जी एक मिनट। नासिर, तो आप भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना उनको। आप कह रहे हैं कि आपको अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो आप उनको सर्टिफिकेट देंगे, आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप जिस तरीके से आपने एक बार भी 1000 रुपए ले रही है, इस प्रकार के बातें मत कीजिए, ये सही नहीं है इस प्रकार से बोलना। और दूसरी बात, ये जांच के विषय होते हैं, इनके ऊपर ऐसे बोलना कि 500 रुपए ले ली थी, 1000 रुपए ले ली थी, ये कोई बात कहने की नहीं है। आप कम से कम थोड़ी तो शर्म करें एक महिला के बारे में इस प्रकार से बोलते हुए। दूसरी बात यह है लावनी जी कि वो अगर एक अच्छे कार्य कर रही है, उसको बिल्कुल सराहनीय है। मैं शुरू में भी यही बात कह रहा था कि उसकी सराहना होनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ गलती पाई जाएगी तो किरण जी को भी मैं बिल्कुल वो इसमें मतलब कह सकता हूँ, ये बात कह सकता हूँ कि किरण जी कहीं भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन पाएंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, इसमें आप बिल्कुल तैयार रहिए। नहीं तो वो तो कह रही है कि जांच कराइए, वो तो खुद खुल के कह रही है कि जांच कराइए। सरकार को ऐसे महिला अधिकारियों का, ऐसे हर एक अधिकारी का साथ देना चाहिए, ऐसे हर एक अधिकारी का साथ देना चाहिए। जहाँ तक हम अब तक जो बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल कार्य है जिस प्रकार से हत्या को रोकने के लिए तस्करी रात में जो करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो जरूर उसके ऊपर जो कार्रवाई कर रहा होता है उनके ऊपर, उसके ऊपर इस प्रकार से एलिगेशन जरूर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किरण बोराड़े के साथ खड़े। हम उम्मीद करते हैं कि नासिर सिद्दीकी भी जिस चीज का दम भर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसका प्रूफ भी वो सामने रखें। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि किरण के लिए जिस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं, जो प्रताड़ना दी जा रही है, अगर ऐसे में किरण के खिलाफ कोई गलत लोग खड़े हो जाते हैं तो सही लोगों को किरण का साथ देना चाहिए, ये भी तय करना होगा। क्योंकि ये वो लेडी सिंघम है जो अकेले ही लड़ रही है अवैध बूचड़खाने चलाने वालों के खिलाफ। ऐसे महिला अधिकारी का साथ सरकार दे, प्रशासन दे, और सुदर्शन निरंतर किरण के साथ खड़ा हुआ है। हम एक अच्छी और न्याय भरी तस्वीर की उम्मीद के साथ आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारे साथ दिया आज इस चर्चा में। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।